हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूं पोखरराम बामणिया। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे कक्षा 11th जीव विज्ञान का जो हमारा 5वां पाठ चल रहा था, फिफ्थ जो चैप्टर है उसकी 5वां की आकारिकी। उसमें हमने जड़, तना, पत्ती और पुष्प के बारे में बात की थी। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे फ्रूट या फल के बारे में। तो देखिए, आकारिकी की बात करते हैं। आकारिकी का मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ फेनोलॉजी की बात हम कर रहे थे। तो आकारिकी का मतलब हुआ कि जो भी पौधे के भाग है वो बाहर से कैसे दिखते हैं, मतलब उनकी बाह्य आकारिकी कैसी है, बाहर से वो कैसे दिखाई देते हैं। तो उसमें हमने जड़, तना, पत्ती, पुष्प के बारे में बात की। पुष्प को हमने डिटेल से पढ़ा। पुष्प के विभिन्न प्रकार के भाग, बाह्य दल, पोमम और जायंट, सबके बारे में बात की। नेक्स्ट जो फल है, फ्रूट है, इसकी यदि हम बात करते हैं तो जो फल है, जो जनन अंग है, जनन अंगों के अंदर जैसे निषेचन की क्रिया हो गई, नर भाग मादा भाग के संपर्क में आएगा, या पुंकेसर है वो अंड कोशिका के संपर्क में आएगा, अंडाशय के संपर्क में आएगा। तो जब निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, निषेचन करने के बाद में वो फल का निर्माण होगा। निषेचन की क्रिया संपन्न हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में फल की बात आती है। तो एक यदि फल की बात करते हैं तो निषेचन के बाद में जो अंडाशय है वो अंडाशय किसका निर्माण करेगा? अंडाशय है वो फल का निर्माण करेगा। और अंडाशय के अंदर जो बीजांड होते हैं, ये जो बीजांड है ये किसका निर्माण करेंगे? बीज का निर्माण करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहां पर बनेगा कि फल का निर्माण किससे होगा? तो फल का निर्माण अंडाशय से होगा। बीज का निर्माण किससे होगा? बीजांड से होता है। तो जो छोटे प्रश्न है ध्यान में रखने की जरूरत है। अंडाशय से फल का निर्माण, बीजांड से बीज का निर्माण होगा। अब देखिए, कई बार बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है। यदि बिना निषेचन के फल का निर्माण हो रहा है तो इसको हम अनिषेक फलन कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक। मतलब बिना निषेचन, का मतलब एब्सेंट, निषेक का मतलब निषेचन, बिना निषेचन फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है। और इस तरह से जो फल बनते हैं उनको अनिषेकी फल कहते हैं। ऐसे फल अनिषेकी फल कहलाते हैं। ऐसे जो भी फल होंगे, अब देखिए निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, इसका मतलब अंडाशय से तो क्या बनेगा? फल, लेकिन बीजांड से बीजों का निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निषेचन की क्रिया ही संपन्न नहीं हुई है, इसलिए इनमें बीज नहीं पाए जाते। ऐसे जो भी फल होते हैं, ऐसे जो भी फ्रूट होते हैं जो बिना निषेचन के तैयार होते हैं, उनमें बीज नहीं होते। उदाहरण के लिए अंगूर। क्लियर है? अब अंडाशय की जो भित्ति है, अंडाशय से फल का निर्माण होगा, तो अंडाशय की जो भित्ति है उससे फल की भित्ति बनेगी। और ये फल की भित्ति 3 प्रकार की होती है। सबसे बाहर होती है, उसको बाह्य फल भित्ति कहा जाता है। जो बीच में होती है, मध्य में होती है, उसको मध्य फल भित्ति कहा जाता है। सबसे अंदर होती है, उसको आंतरिक फल भित्ति कहा जाता है। तो इस तरह से बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतर फल भित्ति इनको कहा जाता है। अब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो गया तो वो अनिषेक फलन हो गया। अब यदि पुष्प के भागों के द्वारा फल का निर्माण हो रहा है तो यह भी 2 प्रकार का होगा। कैसे होगा? सामान्य भाषा में हम बात करते हैं अंडाशय से फल का निर्माण होगा। अब यदि अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो उसको तो हम कहेंगे सत्य फल, ट्रू फ्रूट। मतलब अंडाशय से फल का निर्माण हो रहा है। अब अंडाशय से फल का निर्माण होना चाहिए तो ये सत्य बात है, सही भी है कि अंडाशय से फल का निर्माण हो। यदि अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो इनको सत्य फल कहा जाता है। इसके विपरीत बात करें, अंडाशय के अलावा दूसरी कोई संरचना है, पुष्प की दूसरी किसी संरचना के द्वारा यदि फल का निर्माण हो रहा है, ऐसे फल है वो असत्य या आभासी फल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पुष्पासन से सेब का निर्माण था। सेब का निर्माण किससे होता है? पुष्पासन से होता है। अब ये अंडाशय से नहीं हो रहा है, किससे निर्माण हो रहा है? इसका पुष्पासन से हो रहा है, इसलिए इसको आभासी फल कहा जाता है या स्यूडो फ्रूट कहा जाता है। और सत्य फल तो मैक्सिमम जितने हम फ्रूट देख रहे हैं सामान्यतः सभी सत्य फल होते हैं, मतलब अंडाशय से बनते हैं। कुछ एक अपवाद स्वरूप जैसे मान लो सेब है, पुष्पासन से बनता है। तो इस तरह से जो फल होते हैं इनको आभासी फल कहा जाता है।
अब और हम फल की बात करते हैं तो फल भी कई प्रकार के होते हैं, इतना अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। अब मैं थोड़ी ये बात करनी है कि जो आम और नारियल ये जो दो फ्रूट है, इनमें जो फल का प्रकार होता है वो अस्थिल या ड्रूप प्रकार का होता है, अस्थिल या ड्रूप प्रकार का होता है। तो देखिए नारियल की बात करते हैं तो नारियल के अंदर जो तरल भ्रूणपोष होता है, जो भ्रूणपोष होता है वो खाने के लिए हम काम में लेते हैं या वो खाया जाता है। एग्जाम में सवाल आ जाए नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसके अंदर जो भ्रूणपोष होता है, जो तरल भ्रूणपोष होता है वो खाया जाता है। और आम की बात करते हैं तो आम में आप देखोगे बाह्य भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतर फल भित्ति। इसमें से जो मध्य फल भित्ति होती है ये मोटी होती है, मांसल होती है, रसदार होती है, गूदेदार होती है, इसलिए इसको हम खाने के लिए काम में लेते हैं। तो इस तरह से ये जो दो फल है, नारियल है उसमें भ्रूणपोष को खाया जाता है, आम है तो उसमें मध्य फल भित्ति को खाया जाता है या जीव इसको है वो खाने के लिए काम में लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने फल या फ्रूट के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।